इंसान के जिंदा रहने के जो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, और छठवीं है बिजली। अगर सच में स्मार्ट मीटर जो दरवाजे पर लग रहा वो जनता के सीने पर लग रहा। स्मार्ट मीटर की योजना जो सरकार लेके आई है, यह किसानों मजदूरों के गले का फांसी का फंदा है। बिजली की उगाही करने के लिए किसी और को जिम्मेदारी दीजिए। टुकड़ों में इस बिजली विभाग को बेचा जा रहा, इसको मुनाफे में देना एकदम घटिया है। मजदूरों के साथ गद्दारी है, किसानों के साथ गद्दारी है, इस देश के आवाम के साथ गद्दारी है। काशीराम कॉलोनी में बहुत पूरी कॉलोनी में लग गया है। हम कई दिनों से वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। वहाँ के लोग आज यहाँ भी आए थे इसी दुख तकलीफ के चलते। आधी से ज़्यादा कॉलोनी में 400-500 परिवार वहाँ पे रहता है। आधी से ज़्यादा कॉलोनी की बिजली कट गई है। स्मार्ट मीटर का बिल ही इतना ज़्यादा आ रहा, लोगों का ये कहना है कि 10-10 हज़ार रुपये स्मार्ट मीटर के बिल आ रहे हैं, जिसका रिचार्ज पहले से करना पड़ रहा। जब ये योजना आई थी और जगह जगह इन्होंने बिजली के अलग से सुप्रीम कोर्ट के कानून ये आदेश के बाद भी जगह जगह गांव-गांव में जो है बिजली के पुलिस चौकियां जो है खोलनी शुरू करी, और गुंडों को गिरोह की तरह जाके रात में जो है चोरों की तरह सीढ़ी लगा के लोगों के घर में जो है कूद के उनका कनेक्शन काटने का काम करने लगे बिजली कर्मचारी और पुलिस प्रशासन। फिर तब से ही जब हमारे जो किसान एकता केंद्र है, मजदूर संघर्ष संगठन है, इनके साथियों ने गांव-गांव लोगों को बताया, पर्चे बांटे। हमने एक पुस्तिका भी छापी, यहीं पे होगी बिजली पुस्तिका, वो आप देख लेना। पर्चा भी हमने बांटा, लोगों को जागरूक किया कि स्मार्ट मीटर जहाँ जहाँ लगा है वहाँ लोग तबाह हुए हैं। अगर यहाँ लगेगा तो हम यहाँ भी तबाह होंगे। लोगों को समझ में आना शुरू हो गया, और लोगों ने भी ये पता किया कहाँ स्मार्ट मीटर लगा, इसका प्रभाव क्या रहा और ये कैसे काम करता है। सब कुछ जानकारी इकट्ठा करने के बाद लोग एकजुट होना शुरू हुए। पुलिस प्रशासन को भी चेताया गया कि ज़बरदस्ती ना करें, और इसी के लिए हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी, बागपत में भी हमने डीएम को ज्ञापन दिया था, शामली में ज्ञापन दिया था, बागपत में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, कई जगह हमने वहाँ के जो जिला अधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिया। और उसकी वजह से जिन जिन गाँव में ये किसान एकता केंद्र और मजदूर संघर्ष संगठन के साथी एक्टिव हैं, जहाँ भी इनका जनाधार है, वहाँ पे आज भी जो है लगे नहीं, और जहाँ भी लगाने की कोशिश करी वहाँ पे दोबारा से किसान एकता केंद्र और मजदूर संघर्ष संगठन के साथियों ने गांव के लोगों के साथ, किसानों मजदूरों को एकजुट करके, पंचायत करके, जेई के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने उन स्मार्ट मीटर को उतरवाया गया और दोबारा उनकी गाड़ियों में उल्टा भिजवा दिया गया। इंसान के जिंदा रहने के जो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, और छठवीं है बिजली। दरअसल अगर हम इसके बिजली के थोड़ा इतिहास की बात करें, जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया गया था। छोटी छोटी जो प्रोडक्शन था, जैसे तेल हो गया, साबुन हो गया, छोटे छोटे प्रोडक्ट जो जल्दी बन जाते थे, जिनसे मुनाफा बहुत जल्दी आ जाता था, उसको तो पूंजीपतियों के हिस्से में डाला गया था, ताकि वो तुरंत, उस समय पूंजीपतियों की हालत खस्ता हाल थी, वो तुरंत अपना कम लागत में अपना प्रोडक्शन करें, उसको बेच के दोबारा से मुनाफा कमा लें। तो जो तुरंत मुनाफा कमाने वाली चीज़ें थी, जिसमें लागत कम था, समय कम लगता था, मेहनत कम थी, वो सेक्टर दिया गया पूंजीपतियों को। लेकिन जिसमें लागत ज़्यादा था और उसका मुनाफा बाद में आता, जैसे बिजली हो गया, डैम हो गया, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, रेलवे हो गई, तमाम जो नवरत्न कंपनियां बनाई गई, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े जो है स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज, ये सारे जो है जनता के हिस्से में आए थे। बिजली भी उन्हीं में से एक थी। पूरे देश के पूंजीपतियों की औकात नहीं है कि एल्युमिनियम तक का पैसा वो दे दें, लेकिन पूरे बिजली विभाग को टुकड़ों में जो है बेचा जा रहा। फीडर किसी और पूंजीपति को, जहाँ पे बिजली बनती है वो किसी और को, पूंजीपति को, लाइन जो चलती है, लाइन में बिजली भेजी जाती है, वो किसी और को बेचा जा रहा। बिजली की उगाही करने के लिए किसी और को जिम्मेदारी दीजिए। टुकड़ों में इस बिजली विभाग को बेचा जा रहा। तो ये जो जनता ने अपने दम पे, अपने खून पसीने से, किसानों ने अपनी ज़मीन दे दी, जहाँ पे फीडर लगने थे, जहाँ पे पावर प्लांट लगने थे, खंबे लगने थे, मजदूरों ने उसमें फ्री में मजदूरी करी, ताकि वो, इन्होंने इसलिए वो काम किया था ताकि आने वाले समय में उनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं बिजली का उपभोग करेंगे, सस्ते में उनको जो है बिजली मिलेगी। लेकिन आज जिस बिजली को जो है मुफ्त करना था,
कई राज्यों में आज भी बिजली मुफ्त है, जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया। तो क्या और राज्यों में, जब दिल्ली और पंजाब में बिजली मुफ्त दी जा सकती है, तो यूपी और अलग जो राज्य हैं जहाँ पे बिजली का बिल वसूला जा रहा, वहाँ भी बिजली मुफ्त की जा सकती थी और जनता की बिजली थी। आज भी जनता 1-1 रुपए का टैक्स देती है, वो अपने बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन सरकार उन सभी जरूरतों को जो है पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। बिजली का निजीकरण एकदम गलत फैसला है, हम इसके खिलाफ हैं। इस देश का हर आदमी खिलाफ है, हर कौम खिलाफ है इसके।